नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से हमारे कृषि दर्शन वन चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। जैसा कि हम पहले भी आप लोगों को नई नई जानकारी लेके आते रहते हैं कृषि से संबंधित, आज फिर से आए हैं एक मिर्च में। और कहें कि लगभग सारे प्लांट्स में एक बहुत बड़ी डिजीज़ आती है जिसका नाम है डाई बैक डिजीज़ है। आप दुकान पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वो आपको जितनी बार आप जाएंगे आपका काम नहीं होगा, लेकिन आपको नई नई व्यवस्था दे देंगे कि ये दवा ले जाइए, वो दवा ले जाइए, लेकिन कभी बताएंगे नहीं मेटोड डलवा दीजिए, ड्रेंचिंग करवा दीजिए, कभी स्प्रे करवा दीजिए। तो आज इन समस्याओं को दूर करने के लिए आज मैं आपको एकदम डाई बैक से परिचित कराता हूँ। डाई बैक होता क्या है और किन कारणों से होता है और इसका इलाज क्या है। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा लॉस खा जाएंगे। जैसे मैं आज अपनी फील्ड में खड़ा हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी शिमला मिर्च की फील्ड है, आप देखिए। और ये बहुत अच्छी इसमें फ्रूटिंग है। एक्चुअली डिजीज़ आते रहते हैं और जब डिजीज़ आएंगे तो फिर बहुत सारा लॉस हो जाता है, आपका इकोनॉमिकली लॉस होता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि डाई बैक एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि नाम से ही पता है कि आपको इसका नाम मैं ले रहा हूँ डाई और बैक, दो शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ। डाई मतलब मरना और बैक मतलब पीछे, ऊपर से नीचे की तरफ ये मरता है। जैसे ये प्लांट देख रहे हैं, इसके सूख सूख के देखिए फ्रूट्स ये गिर गए हैं, ये पत्तियाँ ये गिर गई हैं और ये ऊपर से सूखना शुरू किया, नीचे तक सूखते जा रहा है। अब आप देखिए इसको, इसमें 3 फ्रूट्स लगे थे मेरे, ये टहनी पूरे टूट के निकल गई। तो इस तरह से आपका लॉस होता है। डाई बैक होता है, सबसे बड़ा सिम्टम है ये पौधे की एकदम कोमल पत्तियों पे आएगा और कोमल टहनियों पे आएगा। जो भाग उसका सबसे कमज़ोर होगा उसी पे इसका अटैक होता है। ये फफूंद जनित बीमारी है, ये फंगस का अटैक होता है, उसी की वजह से होता है। जैसे आप देखिए एक पौधा ये इस पे देखिए, इनकी टहनियों में आया है, ये देखिए टहनी से आ रहा है। अब ये अदर टहनियों को भी इन्फेक्ट कर देगा यहाँ से, इस तरह से एक टहनी पूरी सूख गई। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और ये तब आता है कि जब मौसम खुला रहता है, तब तो नहीं होता। ये उन दिनों में आता है जब लगातार 3-4 दिन बारिश हो रही हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो या कोहरा पड़ रहा हो, 10-15 दिन धूप ना हो। और जब धूप होगी तो इस तरह से समस्याएं आपकी फील्ड में आपको देखने को मिलेंगी। तो पहचान आप जान गए कि सबसे ऊपर से ये सूखना शुरू करेगा डाली से, फिर नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, धीरे 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 पूरा प्लांट आपका ख़त्म हो जाएगा, फ्रूट्स जो होंगे झड़ जाएंगे, टहनी टूट जाएंगी। ये इसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है। दूसरी बात किसान साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर मैं दूसरा नाम इस बीमारी को दूँ तो दूसरा नाम इस बीमारी का ये है कि इसको मेरी नज़र में अमीरों की बीमारी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। अगर आपकी फील्ड में नाइट्रोजन ज़्यादा है या आप ज़्यादा बार बार स्प्रे कर रहे हैं नाइट्रोजन युक्त कोई खाद या पानी, तो फिर तब आपके खेत में ये होने की संभावना और ज़्यादा रहती है। साथ साथ आप जैसे वो देते रहते हैं, क्या कहते हैं इसमें, मल्टी न्यूट्रिएंट्स, या फिर आप दे रहे हैं टॉनिक देते रहते हैं, अधिक फल फूल लेने के लिए टॉनिक देते रहते हैं। होता क्या है कि पौधे के जब आप टॉनिक देते हैं ना तो वृद्धि ज़्यादा होती है पौधे में, और वृद्धि होगी और जब मौसम आर्द्रता वाला रहेगा तो उस समय क्या होगा कि जो भाग एकदम कोमल होगा उसी पे ये फंगस अटैक करेगा और धीरे धीरे मार देगा। तो बात करते हैं इसके इलाज की। इसका इलाज किसान साथियों मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में बहुत सारी दवाएं हैं जो आपको जब भी आप किसी दुकान पे जाएंगे तो आपको वो भरमाएंगे, ये ले जाइए वो ले जाइए, जो भी उनके पास फंजीसाइड रहेगा वही दे देंगे। तो मैं आपको 2 केमिकल कंपोजिशन की बात करता हूँ। एक तो आता है सिंजेंटा कंपनी का, आपको एमी स्टार के नाम से आता है, एमी स्टार टॉप। सिंजेंटा कंपनी का एमी स्टार टॉप है वो। उसका बहुत अच्छा जो है इसका जो कंपोजिशन है, एजॉक्सिन स्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनेक्लोजोल 11.4% EC, ये इसका कंपोजिशन है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको 20 ml के हिसाब से आप पर टंकी आप यूज़ करिए, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा आप जो है अडामा कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, कस्टोडियो के नाम से आती है मार्केट में, कस्टोडियो के नाम से, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको 30 ml पर टंकी का हिसाब से यूज़ करें और पक्का आपको इससे लाभ मिलेगा। इसमें जो है एजॉक्सी स्ट्रोबिन जो है 11% है और टिवोकोनोजोनोलाल ये आपका 18.3% SC के रूप में है। ये बहुत अच्छी दवा है। अगर फूल नहीं है आपके फील्ड में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस समय आप जो है ब्लू कॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ब्लू कॉपर यूज़ करें, आपको पक्का आराम मिलेगा। अगर जो है फील्ड में एक बार दवा स्प्रे करने पे किसान साथियों अगर सही नहीं हो रहा है
तो आपको दवा बदलने की ज़रूरत है। इस तरह से जब भी मौसम आर्द्रता रहेगा तो उस समय इसको पहले से आप प्रिवेंट के रूप में मार दें ये दवाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो ये अगर आ गई हैं तो इन दवाओं का प्रॉपर आप यूज़ करें, और एक बार रुके ना, कम से कम 2 बार 3 बार यूज़ करें इसका। और अगर कम करना है तो जैसे आप जिस प्लांट को, जैसे मान लीजिए ये ग्रसित पौधा था हमारा, हम इस पौधे को सबसे पहले तो ये जो ब्रांच हमारी थी यहाँ से, जहाँ से गड़बड़ है, हम यहाँ किसी धारदार चीज़ से इसको कट करेंगे, इसको अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ से हमको कट करना है जो सही प्लांट है उसको। और ये जो ख़राब पौधे हैं, जो इसकी टहनियाँ हैं, ये सब फंगस से वो हैं, या तो इनको ट्रीट करके कहीं बाहर फेंकिए, या फिर ले जाके कहीं आप मिट्टी में इनको दबा दीजिए, और फिर इसको आप ट्रीट करिए। जो दवा मैंने नाम बताया उस दवा से इसको ट्रीट करिए, और आसपास के इनके जो पास पौधे हैं उनको, क्योंकि फंगस को हवा के माध्यम से फैलते हैं, या आपके शरीर से लग गए, पैंट से लग गए, आप तुड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस हिसाब से फैलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।